जो कमेटी है, कमेटी को हम जैसे लोगों ने, आप जैसे लोगों ने, समाज के सब लोगों ने कहा कि भाई आपने कमेटी बनाई है तो कुछ काम कंस्ट्रक्टिव समाज के लिए होना चाहिए, और कमेटी ने एक पहल करी। उसके सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। जय हिंद साथियों, आज हम आपको दिखा रहे हैं मेरठ का नूर प्लेस, जो कि मेरठ में स्थित है एक बैंक्वेट हॉल। और यहाँ पर मलिक बिरादरी, जो मलिक समाज आप सुनते हो, मशहूर है, जानी जाती है। रेड बुल, हेल और पॉपलेट, बड़ी बड़ी शादियों के लिए, बड़े बड़े प्रोग्राम करने के लिए आज इन लोगों ने एक महापंचायत का आयोजन किया है, जिस महापंचायत के जरिए ये अपने खर्चे कम करने के लिए और शादियों में सादगी लाने के लिए गौर फिक्र के साथ इस काम को अंजाम देने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जो ये शादी हो रही है, जैसे पैसे वैसे दे रहे हैं, इस मुद्दे पर खड़े हुए बंद होना। पंचायत ये जो समाज के अंदर एक बुराइयां थी, दहेज को लेके और जो खाने को लेके जो बुराइयां चल रही थी, उसको बंद करने के लिए पंचायत है। कुछ ये जो बेड़ा जो समिति के लोगों ने उठाया है, ये बहुत अच्छी बेड़ा है। समाज में एक अच्छी नई पहल का मैसेज दिया है। इन लोगों का जो ये मुद्दा उठाया, इनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और आने वाली बिरादरी में जो मतलब कैश को लेकर बहुत बड़ी समस्या है लोगों के अंदर, सबकी दिल की एक ही राय है कि कैश बैन हो बिरादरी के अंदर। कैश को मसला खराब है, पढ़ाई के बच्चों का फोकस नहीं है बिल्कुल भी। पढ़ाई का बिल्कुल भी मामला है हमारे समाज के अंदर। सबसे पिछड़ा हुआ मुसलमानों में अगर समाज है, वो तो मलिक समाज है। मलिक समाज अगर इतना पैसा शादी में लगाता है, अगर पढ़ाई में लगा दे, तो इंशाअल्लाह हमारे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, IAS, IPS होंगे। पहली समाज नहीं, सारे समाज के अंदर ये दहेज की प्रतिशत खत्म होनी चाहिए। जितनी लेन देन चलिए सब खत्म होनी चाहिए। ये कि बिचौलियों को क्या दे रहे, कार दे रहे, बिचौलियों को 1 करोड़ भी मिल रहा है ना, उसे मत दो। दूसरी गरीबों की बेटियों को निकालो, पैसे से तुम क्यों 1 करोड़ दे रहे हो? बिचौलियों को क्यों 10 लाख दे रहे हो? तुम गरीब की बेटी को दो। वो तो बैठी है, वो तो घर में यूं तो बैठी रहती है। अमीर तो करके भाग गया, बिचौलिया भी लेके भाग गया, गरीबों की बेटी बैठी रह जाती है। अच्छा। आप यहाँ कुछ बताएं, मुद्दे को उजागर करें, किस मुद्दे के लिए यह महापंचायत का आयोजन हुआ है और आप क्या चाहते हैं? बस आज तो मुद्दा सामने आई जाएगा थोड़ी देर में। नहीं, आप क्या चाहते हैं? आपके भी तो कुछ भाई हम सब तो यही चाहते हैं कि हमारी तमन्ना यह है कि ऊंच नीच बंद हो जाए। अच्छा, ये जो गरीबी अमीरी है, ये गरीबी अमीरी नहीं, बिरादरी बराबरी होती है। बराबरी कैसे होगी? अमीर आदमी तो कहता है मैं तो दूंगा, मेरे पास है, मैं खर्च करूंगा। नहीं, अमीर आदमी का तो सिर्फ ये है कि इतने बड़े प्रोग्राम हो गए कि 1-1, 2-2 करोड़ पर पहुंच गए। अच्छा, वो कहाँ से करेगा बागे? करोड़ों पे अगर पहुंचे, उनके पास करोड़ है जब तो दे रहे हैं। और गरीब का भला आप कैसे करेंगे? उनके करोड़ बंद करा के गरीब का भला होगा? ना, गरीब का भला ऐसा नहीं होगा। गरीब का भला जब होगा कि आज जो गरीब है वो कल को अमीर हो सकता है। जो बीज आज हमने बोए हैं बुराई के, वो कल को उन्हें भी फल खाने पड़ेंगे, उसके जो अमीर हो जाएंगे। जो आज रुक जाएंगे तो कल को उस पेड़ के फल नहीं खाएंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब, आप किस लिए आए? यहाँ पे काफी भीड़ है और ये हम नूर प्लेस में आए हुए हैं। इसका मकसद क्या है और ये पंचायत हो रही है, किस लिए हो रही है? ये देखो, बिरादरी की पंचायत है, मलिक समाज की पंचायत है। और ये पंचायत इसलिए है कि हमारे जो शादियों में एक खाने के ऊपर बहुत बिगाड़ चल रहा है। यानी कि खाना इस कदर पर क्या बिगाड़ गया? खाना मिलता नहीं? खाना मिलता है, लेकिन इस तरीके से होता है कि खाना एक करा जाए, यानी कि नान, गोश्त, जर्दा, बिरयानी, यानी कि और बेफजूल के खर्चा जो है वो कम किया जाए। मतलब आइटम कम करे जाए। जी, आइटम कम करे जाए और शादी में कम से कम खर्च करा जाए। और उससे जो है जो पैसा बचाया जाए वो बच्चों की शिक्षा में काम आए। पढ़ाई लिखाई में जो तालीम नहीं मिल रही बच्चों को, वो शादी में इतने पैसे टूट जाते हैं, इस तरह से जो खर्चा ज्यादा हो जाता है, वो खर्चा कम हो शादी में, और उस वजह से जो बच्चों को तालीम दी जाए और एजुकेशन दी जाए। इसकी वजह से महापंचायत है। आज बिरादर की पंचायत इसलिए है कि ताकि शादी में ज्यादा खर्चा ना हो, कम से कम खर्चा हो, और वो जो कम से कम खर्चा जो होगा उससे बच्चों की तालीम में और जो एजुकेशन में, जो पढ़ाई में पैसे लगाए जाए। तो इसलिए ही ये पंचायत है जी आज बिरादर की। देखिए, जैसा कि आपने सुना, आज हम इस पंचायत का आपको मकसद बता रहे थे। यहाँ लोगों के जुड़ने का मकसद ये, एक तो शादी ब्याह में हो रही फिजूल खर्ची को कैसे रोका जाए, दूसरा खाने की बर्बादी को रोका जाए, तीसरा जो बच्चे इनके शिक्षा से दूर हो रहे हैं उनको कैसे शिक्षित करा जाए। ये इस समाज की फिक्र है और इस समाज की गौर फिक्र के लिए पंचायत हुई है। देखते हैं आगे इसमें क्या ऐलान होता है और क्या अमल में लाया जाता है। आंधी तो पहले भी बहुत गुजरी, सर के ऊपर से गई, अब देखना इस पंचायत का तूफान अभी बाकी है। मैं कैमरामैन असलुफ कस्सार के साथ इरशाद मलिक और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।